नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। साथियों, कल हमने संज्ञा शब्द पढ़ा था और उसमें देखा कि जो वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते थे। आज उसी से जुड़ा हुआ शब्द का दूसरा पार्ट है विकारी शब्द का सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सभी का नाम। क्या अर्थ होता है? सभी का नाम। सभी का नाम मतलब जो सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सभी नाम कौन से? केवल संज्ञा शब्द के। संज्ञा शब्द होते हैं। नाम किसे कहते हैं? नाम जो शब्द दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? वो संज्ञा शब्द के लिए दिया गया है। संज्ञा शब्द के लिए दिया। संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम का अर्थ ही संज्ञा होता है। परिभाषा क्या होती है इसकी? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी संज्ञा के स्थान यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा हो वह, वे, हम, ये सारे के सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये सारे के सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम शब्द होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष को रोकने के लिए जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द बार बार आता है तो वो पुनरावृत्ति दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी के अंदर पुनरावृत्ति दोष कहलाता है। उससे बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हो राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया। अब क्या इस राम शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, राम शब्द है उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाए? इस राम शब्द के स्थान पर कोई न कोई सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम विद्यालय गया, वह आते ही आपसे मिल लेगा। वह आते ही आपसे मिल लेगा। वह शब्द है वो किसकी पुनरावृत्ति को रोक रहा है? राम शब्द है उसकी पुनरावृत्ति को रोक रहा है। राम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को कौन रोक रहा है? सर्वनाम शब्द रोक रहा है। सर्वनाम शब्द रोक रहा है। तो इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष को रोकने के लिए। अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? वह, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, हम इत्यादि शब्द क्या है? ये सारे के सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। सारे के सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन ये है कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कितने होते हैं। यानी सर्वनाम शब्द के भेद नहीं पूछे मैंने पूछे सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो एक और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया कोई भी वीडियो जारी होता है या अपलोड किया जाता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सर्वनाम शब्द के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द।
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। इसको यदि मैं कहूँ व्यक्तिवाचक सर्वनाम शब्द तो कैसा रहेगा? यदि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द लिखूं उसकी जगह मैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम शब्द लिखूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषवाचक और व्यक्तिवाचक एक ही बात है। उसके बाद में है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। उसके बाद में चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। और छठा है निजवाचक सर्वनाम शब्द। कितने भेद है इसके? इसके 6 भेद है। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। इसके 6 भेद होते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने एक और है। भेद और प्रकार में क्या अंतर है? भेद और प्रकार, यानी भेद व प्रकार दोनों में क्या अंतर होता है? भेद किसे कहते हैं और प्रकार किसे कहते हैं? दोनों में क्या अंतर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों, तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द और निजवाचक सर्वनाम शब्द। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो अब हम चर्चा करते हैं इसका पहला बिंदु, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का। साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, सुनने वाला। और अन्य मतलब इनके अलावा कोई भी हो, इनके अलावा कोई भी हो। तो उनके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति विशेष यानी अन्य व्यक्ति विशेष मतलब अन्य कोई भी जिसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह खाना खा रहा है, वह शब्द है किसी व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर है। व्यक्ति विशेष यानी कौन सा? वो अन्य है, ना तो ये श्रोता है ना कोई वक्ता है, बल्कि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग कौन करेगा? या तो वक्ता करेगा या कोई लेखक करेगा। मैं घर जा रहा हूँ, ये क्या है? वक्ता या श्रोता जो भी, वक्ता या लेखक जो भी है अपने नाम के स्थान पर मैं का प्रयोग कर रहा है। उसी प्रकार तुम पुस्तक पढ़ो, तुम शब्द का प्रयोग किया है, वो किसके स्थान पर किया है? श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता ने किया है। किसके नाम के स्थान पर? श्रोता के नाम के स्थान पर इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ क्या है कि वह, मैं और तुम, ये 3 शब्द ऐसे दे रखे हैं जो किसी वक्ता, श्रोता या कोई अन्य व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर इसका नाम प्रयोग किया गया। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है उसके 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। के 3 उपभेद होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। कितने होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक 3 उपभेद होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द की। जब कोई वक्ता मतलब
बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, और लेखक लिखने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कोई भी वक्ता होगा, कोई भी लेखक होगा, अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, हमारे आदि। ये शब्द क्या है, सारे के सारे या तो वक्ता या कोई लेखक है अपने नाम के स्थान पर इसका प्रयोग करेगा। जैसे वक्ता बात करता है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं शब्द क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। मैं शब्द क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वक्ता अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद में लिखा है हम खाना खाकर सो गए थे, हम खाना खा गए, यानी ये बहुवचन में, लेकिन ये क्या है, जो वक्ता विशेष है वो अपने नाम के स्थान पर इसका प्रयोग कर रहा है, तो हम शब्द क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। दूसरा पार्ट इसका क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। श्रोता के नाम के स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता कौन, सुनने वाला, सुनने वाला था, उनके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ध्यान रखना, आप शब्द का प्रयोग विशेष तौर से, आप शब्द का प्रयोग है विशेष तौर से ध्यान रखना। कई बार क्या है, जो पुराने हमारे बुक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या है कि परिचय विशेष देते हैं, जैसे महात्मा गांधी का या किसी अन्य जो महापुरुष होते हैं उनका परिचय दिया जाता है, वहाँ शब्द आपका प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है आप शब्द का प्रयोग है वो विशेष तौर ध्यान रखना कि तुम आज घर नहीं जाओगे, तुम आज घर नहीं जाओगे, तो यहाँ तुम शब्द क्या है, कोई श्रोता है उसके नाम के स्थान पर प्रयोग किया है, तुम शब्द का श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयोग किया है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब माध्यम जय कह सकते हैं, माध्यम मतलब बीच का। और उसके बाद में आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप शब्द का यहाँ प्रयोग किया। देखिए आप शब्द का यहाँ प्रयोग किया है तो ये आप शब्द क्या है, मध्यम पुरुष कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका भी प्रयोग किया मान सम्मान देने के लिए, यानी किसी को इज्जत देने के लिए, बड़ा कोई भी है या कोई मान सम्मान इज्जत देने के लिए, वहाँ शब्द आपका प्रयोग करेंगे, तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते, तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते। इस कारण से हम क्या कहेंगे, इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। और आप शब्द का प्रयोग कई बार ऐसे किया जाता है, जैसे अपने आप, ये शब्द क्या, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊँ। यहाँ जो आप शब्द का प्रयोग इसमें किया है तो इसके साथ में किया है, साथ में किया है, स्वयं के लिए किया है, ये स्वयं शब्द है उसके लिए किया है। लेकिन यहाँ आप इस आप शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कभी मत मान लेना, कभी इसका मध्यम पुरुषवाचक है उसमें मत मान लेना। उसके बाद में हमारा तीसरा पार्ट इसी का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता व श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के, किसका प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वक्ता या श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये उन्हें शब्द का प्रयोग किया है, न तो वक्ता है न श्रोता है, व्यक्ति कोई अन्य होगा, क्या होगा, अन्य कोई होगा, अन्य के स्थान पर प्रयोग किया है। उसी प्रकार वह पार्टी में चली गई, वह पार्टी में चली गई, तो वह शब्द का प्रयोग कहाँ किसके लिए, अन्य व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है। उसी प्रकार उसका आज जन्म दिवस है, उसका मतलब कोई अन्य व्यक्ति विशेष है, इस कारण से ये क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। इस प्रकार से इसके 3 उपभेद थे अन्य पुरुषवाचक के, कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी दूरवर्ती, यानी दूर के जो स्थित है, समीपवर्ती जो पास में,
व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं और निश्चित घटनाओं या व्यापार का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। किसे? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी दूरवर्ती, दूर मतलब दूर से, समीपवर्ती यानी पास में, जो व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, निश्चित घटना हो या व्यापार हो, उनका बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गीता का घर वह है। क्या है? गीता का घर वह है। इन वह शब्द क्या है? दूर या नज़दीक कोई भी निकट स्थित या दूर स्थित जो शब्द होता है, यानी कोई भी प्राणी हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, व्यापार हो, उनका बोध करवा रहा है। तो वह शब्द क्या कर रहा है? इस घर विशेष का बोध करवा रहा है। घर विशेष का बोध करवा रहा है, यानी निकटवर्ती या दूरवर्ती जो शब्द है, ये घटना है, उसका बोध करवा रहा है। इस कारण से वह शब्द क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। यह कौन है? यह कौन है? यह नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक बैठा है। तो यह शब्द क्या है? किसी निकटवर्ती व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है। निकटवर्ती व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है। वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। अब यहाँ वे शब्द क्या कर रहा है? किसको इंगित कर रहा है? अध्यापिका विशेष है, उसकी तरफ इंगित कर रहा है, उनका बोध करवा रहा है। तो वे शब्द क्या है? दूरस्थ शब्द विशेष है, यानी अध्यापिका है, उनका बोध करवा रहा है। इन कारण से इसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। कौन से शब्द? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? देखिए इसका, कि किसी व्यक्ति, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार, ठीक है, के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मान लीजिए कोई अनिश्चित व्यक्ति है, ठीक है, वस्तु है या घटना है या व्यापार विशेष है, जो क्या है? सर्वनाम शब्द के अनिश्चयवाचक के लिए आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे लिखा हो एग्जाम्पल के लिए, शायद बाहर कोई आया है। शायद बाहर कोई आया है। तो यहाँ देखिए कोई शब्द है वो अनिश्चित प्राणी का बोध करवा रहा है। अनिश्चित प्राणी का बोध करवा रहा है। इस कारण से कोई शब्द क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार हमें तो अध्ययन करना है, किसी से क्या मतलब? हमें तो अध्ययन करना है, किसी से क्या मतलब? यहाँ किसी शब्द का प्रयोग किया है, वो अनिश्चित का बोध करवा रहा है, अनिश्चित का बोध करवा रहा है। इस कारण से हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। चौथा हमारा टॉपिक है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जहाँ किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए, किसके रूप में? किसी वस्तु के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, व्यापार विशेष के रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। किसी वस्तु, घटना, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने इत्यादि शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। कौन से सर्वनाम शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। जैसे लिखा हो सोहन ने क्या लिखा था। सोहन ने क्या लिखा था। एक ध्यान रखना कि वाक्य के अंदर पूछा जाए तो हमेशा वाक्य के अंत में क्या लिखा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो उसमें कहीं न कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे यहाँ लिखा है क्या। क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है। यह कविता किसने लिखी? यह कविता किसने लिखी? यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा। किसने शब्द का प्रयोग किया है? ये किसने शब्द किसी व्यक्ति विशेष के का बोध करवाने के लिए ऐसा शब्द था जिसके स्थान पर उसका प्रश्न बना दिया गया, प्रश्न विशेष बना दिया। तो प्रश्न बनाने के लिए किसने शब्द का प्रयोग है? उस व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर कर लिया। और यहाँ भी बाहर कौन बैठा है,
यहाँ कौन शब्द है ये प्रश्न का बोध करवा रहा है। लास्ट में वाक्य के अंत में क्या लगा रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रश्न बोधक वाक्य होगा, प्रश्न बोधक वाक्य होगा। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द है या नहीं है। तारे कैसे चमक रहे हैं, तारे कैसे चमक रहे हैं। यहाँ जो शब्द लिखा मैंने कैसे शब्द, ये कैसे शब्द क्या है, कैसे शब्द क्या है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। उसके बाद में हमारा 5वां पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। 5वां पॉइंट कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। संबंध कैसे, या तो दो वाक्य के रूप में, दो शब्दों के रूप में किसी न किसी प्रकार का संबंध प्रकट किया जाएगा। जैसे जो, सो, जिसे, जिसने, उसने आदि, ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे संबंध बोधक होंगे। एक और बता देता हूँ कि वाक्य का भेद होता है, क्या होता है, वाक्य विशेष होता है, उसका भेद होता है प्रधान वाक्य, क्या होता है, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। ये दो पार्ट होते हैं वाक्य के, दो अंग विशेष होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि प्रधान और आश्रित वाक्य के बीच में जो कड़ी होती है, बीच में जो कड़ी यानी दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है, वो अधिकतर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहाँ अधिकतर क्या है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे देखो वही व्यस्त दिख रहा है, जिसे देखो वही व्यस्त यानी बिजी, जिसे देखो वही व्यस्त दिख रहा है, जिसे शब्द है और ये शब्द दोनों के वाक्यों देखो और दिख रहा है, व्यस्त दिख रहा है, दो कड़ियों को यानी दो उपवाक्य उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, जो उपवाक्य उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। और यहीं भी लिखा है जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, उतने और जितनी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, लंबी चादर हो और पैर पसारिए, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जितने और जितनी ये दो शब्द क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक होंगे। जिसे और वही ये दोनों क्या है, संबंध बोधक कहलाएंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट बिंदु है निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व का भाव प्रकट करने के लिए, कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। अपनत्व ना अपनापन, अपनापन भाव, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप। देखिए आप शब्द का प्रयोग आपको मैंने पहले ही बताया था, किस में आता है, मध्यम पुरुषवाचक। कई शब्द ऐसे होते हैं जो मध्यम पुरुषवाचक के अंदर प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपने आप शब्द जुड़कर आया तो ये हमेशा निजवाचक में चला जाएगा। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, ये जो मैं शब्द करता है उसके अपनत्व भाव को प्रकट कर रहा है, अपने आप। उसने खुद ही परेशानी मोल ली, खुद शब्द है, ये भी क्या है कि उसी शब्द उसके लिए प्रयोग है, तो खुद भी अपनत्व का भाव प्रकट कर रहा है, और ये अपने आप भी ये करता है, उसके अपनत्व का भाव को प्रकट कर रहा है। इस कारण से इसे हम निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा विशेषण, और जल्दी इस YouTube चैनल पर विशेषण जो टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद।